दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 17 नवंबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेना संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन कर रही है? भारत और बांग्लादेश की सेना मिलकर संयुक्त रूप से साइकिल रैली का आयोजन कर रहा है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, बांग्लादेश। चलिए जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन शेयर करता है, जो भारत के सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन है। और भारत का सबसे छोटा बॉर्डर लाइन अफगानिस्तान देश के साथ करता है, जो कि 106 किलोमीटर का करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जोलजीबा के व्यापार मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जोलजीबा व्यापार मेले का उद्घाटन यानी कि उत्तराखंड में किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन उत्तराखंड। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड की एक और नई राजधानी बनी है जिसका नाम गैरसैंण है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और देहरादून उत्तराखंड की विंटर राजधानी है। उत्तराखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 5 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 3 है और विधानसभा की सीट की संख्या 71 है। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं जिसका नाम पुष्कर सिधामी है और उत्तराखंड के गवर्नर भी चेंज हुए हैं जिसका नाम कैप्टन गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के राजकीय पशु कस्तूरी मृग है और उत्तराखंड के राजकीय पक्षी मोनाल है और उत्तराखंड के राष्ट्रीय पुष्प ब्रह्म कमल है और उत्तराखंड के राजकीय वृक्ष बुरांश है। चलिए जान लेते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसका नाम चेंज कर अब इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, इसकी स्थापना 1936 में हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, जो हिम तेंदुआ के लिए जाना जाता है और हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में पड़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है? पहला T20 वर्ल्ड कप को ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराकर इस बार के T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है और T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली बार जीती है। जो यानी कि क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होते हैं। जो ICC है ना, जो इसके द्वारा ही T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कराया गया था। तो चलिए जान लेते हैं ICC के बारे में। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में हुआ था और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर दुबई में है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का वर्तमान में चेयरमैन यानी कि ग्रेग बार्कले है। जो ग्रेग बार्कले है ना, वह न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा को ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय हैं
और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र की रक्षा विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है लखनऊ। लखनऊ है ना, यह गोमती नदी के तट पे बसा हुआ है और लखनऊ से ही भारत के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है ना, इनकी कंस्टिट्यूएंसी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाबा साहेब पुरंदे का निधन हुआ, वे कौन थे? बाबा साहेब पुरंदे जो एक इतिहासकार थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन इतिहासकार। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ बने हैं। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है राहुल द्रविड़। जो राहुल द्रविड़ है ना, यह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच रवि शास्त्री हुआ करते थे। इनके स्थान पर नया कोच राहुल द्रविड़ बने हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड और एक्स्ट्रा प्रश्न, यानी कि स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बने हैं। यानी कि फॉसिल वंडर सेफ का ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन है और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा है। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी है। सेनको गोल्ड एंड डायमंड का ब्रांड एम्बेसडर कियारा अडानी है और क्वाइनडेक का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। रियलमी फ़ोन का नया ब्रांड एम्बेसडर KL राहुल बने हैं और एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बने हैं। जो ये सारा ब्रांड एम्बेसडर है ना, इनकी नियुक्ति हाल फिलहाल में हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम किसके नाम पे रखा गया है? नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन मनोहर पर्रिकर। यानी कि जो मनोहर पर्रिकर है ना, जो 2014 नरेंद्र मोदी की सरकार में रक्षा मंत्री थे, जिनका हाल फिलहाल में देहांत हो गया है, इन्हीं के नाम पर रक्षा अध्ययन संस्थान का नाम रखा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है झारखंड। चलिए जान लेते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड में लोकसभा की सीट की संख्या 14 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 6 है और विधानसभा की सीट की संख्या 81 है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड के राज्यपाल चेंज हुए हैं, जिसका नाम कृष्ण मोहन सेठ है। और झारखंड का नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क और हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह दोनों झारखंड का महत्वपूर्ण नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च करने वाला देश सऊदी अरब बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सऊदी अरब। चलिए जान लेते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल बोलते हैं और सऊदी अरब की संसद को मजलिस अल शूरा बोलते हैं और सऊदी अरब के वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पे रखा गया है? भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन रानी कमलापति। यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन है ना, जो दुनिया का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में शुमार हुआ है,
जिसका नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। और वर्तमान में रेलवे में कुल 28 जोन है। यानी कि रेलवे के जो लोगो होता है ना, उस पर जो स्टार होता है, जो कि वहाँ के जो रेलवे जोन है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है। यानी कि कुल कितना जोन है, तो 18 जोन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं रेलवे मिनिस्टर कौन है और रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। रेलवे के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि सुनीत शर्मा है। और रेलवे के वर्तमान में यानी कि रेल मंत्री कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सेना प्रमुख एम नरवाने किस देश की यात्रा पे गए हैं? यानी कि भारत के थल सेना प्रमुख एम नरवाने इजराइल की 4 दिवसीय दौरा पर गए हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इजराइल। चलिए जानते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। और इजराइल की मुद्रा को न्यू शेकेल बोलते हैं। और इजराइल की संसद को नेसेट बोलते हैं। और इजराइल के राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन है। और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 44वां बांग्ला उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? 44वां बांग्ला उत्सव मेघालय में शुरू हुआ है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, मेघालय। चलिए मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय में लोकसभा की सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 1 है और विधानसभा की सीट की संख्या 60 है। मेघालय मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है और मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। मेघालय में बलपक्रम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क मेघालय में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का अगला प्रमुख BBS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, BBS लक्ष्मण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति शुरू हुआ है? द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, फ्रांस। चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, वह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कोस्टेक्स है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। हाल ही में ब्राजीलिया ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, लुइस हैमिल्टन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लुइस हैमिल्टन किस देश से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।